स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गवर्नमेंट एकेडमी में। इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथ के चैप्टर आव्यूह के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 1 2 × 2 आव्यूह ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, हमको एक आव्यूह बनाना है जिसकी कोटि दी हुई है 2 × 2। इसका मतलब 2 पंक्ति हैं उसमें और 2 स्तंभ होने चाहिए उसमें। ठीक है, अब देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे जो ए आई जे दिया हुआ है उसका मतलब है क्या। ए आई जे को समझ लेंगे तो आराम से हम लोग इस सवाल को कर लेंगे। तो समझते हैं ए आई जे क्या है। ध्यान से देखिए, किसी भी आव्यूह के अवयव को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, ए आई जे से। अब यहाँ देखिए जो ए आई जे लिखा हुआ है, ए आई जे, इसमें जो आई है ये पंक्तियों की संख्या है और जे जो है ये है आपका, लिख देते हैं यहाँ पे, जहाँ आई बराबर, आई क्या है आपका, पंक्तियों की संख्या है और जे जो है स्तंभों की संख्या है। ये है पंक्तियों की संख्या, आई क्या है, पंक्तियों की संख्या है। और यहाँ पे देखिए जे जो है आपका, ये है स्तंभों की संख्या। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा और ध्यान से देखिए इस सवाल को। बोर्ड में हर साल किसी न किसी सेट में आते ही आते हैं। तो आई क्या था इसमें, पंक्तियों की संख्या, और जे क्या था, स्तंभों की संख्या। और ए आई जे जो था ये ए आव्यूह का अवयव है। अब हमको बनाना है एक आव्यूह 2 × 2 का। हमको क्या बनाना है, एक आव्यूह बनाना है 2 × 2 का। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग एक आव्यूह ही बना लेते हैं 2 × 2 का, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2, और स्तंभों की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 2। मान लेते हैं ये पंक्तियों की संख्या हम लोग बना दिए 2, ये पंक्तियों की संख्या आपकी हो गई 2, स्तंभ भी कितने हो गए, 2। लेकिन ध्यान दीजिए, ए आई जे का मतलब क्या था, आई जो थी पंक्तियों की संख्या थी और जे जो था वो स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी पंक्ति में, इसका नामकरण कैसे करेंगे, इस अवयव का नामकरण हम लोग कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो है वो है, ये पहली पंक्ति में है। यहाँ से देखिए ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है और ये दूसरा स्तंभ है। ध्यान से देखिएगा, ये पहले ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, इस अवयव का नामकरण हम लोग करेंगे। ये पहली पंक्ति में है तो पहले क्या लिखा जाता था, देखिए ए आई जे पहले लिखा गया था पंक्तियों की संख्या, आई का मतलब, तो हम लोग भी पंक्तियों की संख्या लिख देते हैं। कौन सी पंक्ति में है, ये पहले में है तो यहाँ पर लिख दिए 1। ठीक है, अब स्तंभों की संख्या, जे मतलब था स्तंभों की संख्या। देखिए तो स्तंभों की कौन से स्तंभ में है ये वाला अवयव, ये पहले स्तंभ में है तो इसलिए इसका नामकरण हो गया A11। ठीक है, A11। अब ध्यान से देखिए, इसका नामकरण करते हैं तो इसमें पहले पंक्तियों की संख्या, ये कौन सी पंक्ति में है, पहले में है तो लिख दिए। कौन से स्तंभ में था, दूसरे, तो इसका नामकरण हो गया A12। इसी तरह इसको देखते हैं, इस वाले अवयव को, ये देखिए पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तो पंक्तियों की कौन सी पंक्ति में है, ये दूसरे में, तो 2 लिख दिया। कौन से स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है तो 2, इसका नाम हो गया A21। इस अवयव की बात करें तो ये दूसरी पंक्ति में है तो पंक्तियों की संख्या आपकी 2 हो गई। अवयव स्तंभ कौन से स्तंभ में है, तो दूसरे स्तंभ में, तो ये A22 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 2 × 2 का एक आव्यूह। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, A11, A12, A21, A22 का मान निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए दिया हुआ है कि जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार हैं, ऐसे आव्यूह बनाना है जिसके अवयव कैसे हैं, ए आई जे बराबर दे दिया I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो हम लोग पहले निकालेंगे A11 का मान कि इस अवयव का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। हम लोग निकालेंगे, जैसे यहाँ पे दिया ही हुआ है, पहला वाला सवाल करते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमको किसका निकालना है, इस अवयव का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ए आई जे की जगह पर लिख सकते हैं A11 बराबर, आई की जगह पे देखिए पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, तो आई की जगह पे लिख दिया 1। स्तंभों की संख्या 1 है तो जे की जगह पे भी क्या लिख देंगे, 1, और इसका कर देंगे होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको हल कर लेते हैं, 1 1 कितना हो गया, 2, और 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा 4/2। इसको काट देते हैं, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, तो यानी कितना आ गया, 2। इसका मतलब है कि A11 का मान कितना आ गया आपका, A11 का मान हो गया आपका 2। आपका A11 का मान हो गया 2। तो हम लोग यहाँ पे साथ साथ एक आव्यूह भी बनाते रहते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए,
तो A11 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने 2 लिख दिया। अब इसी तरह हम लोग A12, A21, A22 का भी मान निकाल के अभी में रखते चले जाएंगे, पूरा अवयव हमको मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो A12 का मान निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अवयव पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं तो I लिखेंगे पहले। I कितना है 1 है। फिर J लिखेंगे, J कितना है इसमें, यानी स्तंभों की संख्या कितनी है 2 लिख दिया, इसका होल स्क्वायर कर दिया और बटा में 2 था, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए इसके हिसाब से कर रहा हूँ, ये बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 और 3 का वर्ग किए तो 9, तो हो गया कितना 9/2, यानी A12 का मान कितना आ गया 9/2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9/2। अब इसी तरह से A21 का भी मान निकाल लेते हैं। किसका निकाल लेते हैं, A21 का। A21 कैसा था, I + J लिखना था। I मतलब पंक्तियों की संख्या प्लस स्तंभों की संख्या। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है 2 है, स्तंभों की संख्या कितनी है 1 है। लिख के इसका स्क्वायर किया और बटा में 2 किया। देखिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2, ये भी कितना आ गया 9/2। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 9/2। अब इसी तरह A22 का मान निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए A22 का मान कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम पहले लिखेंगे I + J का होल स्क्वायर था, तो I मतलब पंक्तियों की संख्या 2 है प्लस स्तंभों की संख्या भी 2 है और इसका होल स्क्वायर किया और अपॉन 2 कर दिया। पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ये, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया हमारा 2 + 2 4 का स्क्वायर किए तो हो गया 16 और 16/2 काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 8 16, यानी कितना आ गया यहाँ से 8। A22 का मान आ गया आपका 8। तो यहाँ पे A22 की जगह पे लिख देंगे यहाँ पे क्या 8। ये बन गया आपका अवयव, ये क्या बन गया आपका अवयव बन गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन नंबर इसके सेकेंड वाले को सॉल्व करेंगे। हालांकि वैसे ये समझ लिए होंगे तो आराम से आप पहला, दूसरा और तीसरा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके लिए भी वीडियो बना देंगे, अगले वीडियो में दूसरा और तीसरा दोनों एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। नहीं तो वीडियो लंबी होगी और आप लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगता है कि 1% का भी इससे फ़ायदा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।